दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि आखिर स्पीकर जब सत्ता पक्ष की पसंद का है, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य के रूप में कोटा से चुने गए हैं ओम बिरला साहब, जब वो स्पीकर बन चुके हैं, तो उनके बनने से पहले या उनके बनने के बाद अभी तक आखिर भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष जो है वह विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं देना चाहता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर डिप्टी स्पीकर पर ही इतनी जिद क्यों है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 5 साल डिप्टी स्पीकर के पद पर कोई नियुक्त ही नहीं हुआ, जबकि जो हमारा संविधान है, आर्टिकल 93 को देख लीजिए, 94 को देख लीजिए, 95 को देख लीजिए, इन तीनों को समवेत देखिए तो उससे एक चीज निकलती है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये बात उसमें दर्ज है। लेकिन क्या वजह है कि डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं, उसका इलेक्शन ही नहीं हुआ। 2014 से 2019 जो मोदी जी की सरकार का पहला कार्यकाल था, उस दौरान डिप्टी स्पीकर थे एआईडीएमके, जो बीजेपी का एलआई उस समय था, उसके थंबी दुरई साहब थे। और थंबी दुरई साहब जब 5 साल रहे डिप्टी स्पीकर, उसके बाद जब दूसरी बार मोदी जी की सरकार आ गई तो नथिंग डूइंग, डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं गया, क्योंकि अपोजिशन चाहता था कि उसका कोई बने। हालांकि अपोजिशन की इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के पास भी इवन लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी वैधानिक तौर पे लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की शक्ति भी नहीं थी, इतनी संख्या भी नहीं थी। लेकिन किसी और को बनाया जा सकता था, और नहीं तो एलाई जो है उनकी तरफ से बनाया जा सकता था। एक जमाने में हमने देखा था वाजपेयी सरकार में कि उन्होंने अकाली दल के एक नेता को उन्होंने बनाया था डिप्टी स्पीकर। इसी तरह से जीएमसी बाल योगी बने थे, जो टीडीपी के थे एक जमाने में। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर के लिए 2019-24 में कोई तय नहीं किया गया। इस बार भी वही स्थिति अभी तक नजर आ रही है कि ऐसा लगता है कि शायद सरकार को इंटरेस्ट ही नहीं है कि डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। तो क्या वजह क्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों से केवल काम चला लेना चाहती है सरकार, डिप्टी स्पीकर को लाना ही नहीं चाहती कि कहीं डिप्टी स्पीकर डिफरेंट किस्म का आदमी ना हो जाए, कहीं वो अपोजिशन की ओर से आकर के और हाउस को अपने ढंग से चलाना शुरू कर दे। वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव न होने देना या ऐसी मंशा जाहिर करना कि 200 अगर 34-35 सीटें आई हैं अपोजिशन के पास टोटल, तो इसमें से किसी को डिप्टी स्पीकर न बनने देने की जो मनोवृत्ति ये दिखाई दे रही है, एक टेंडेंसी जो दिखाई दे रही है सत्ता पक्ष में, मुझे लगता है दोस्तों ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। अब आप ये सोचिए कि क्या इससे सत्ता पक्ष का क्या बिगड़ जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिप्टी स्पीकर बन भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कहने वाले हैं कि शायद डिप्टी स्पीकर बीजेपी का ही कोई बने, या टीडीपी का कोई बने, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी जो एलआई है भारतीय जनता पार्टी का, उसी की तरफ से कोई बन जाए, जैसा वाजपेयी सरकार के समय हुआ था। लेकिन वो भी अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगले 2-1 दिन में या 4 दिन में या 4 महीने में कोई डिप्टी स्पीकर एनडीए का ही बन जाए। हां, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर चलन और परिपाटी का संदर्भ लिया जाए तो ये पद जो है अपोजिशन को मिलना चाहिए। दोस्तों, डिप्टी स्पीकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की जो समस्या है, वो उसके कई आयाम है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, और दरअसल यह बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है। रहस्योद्घाटन यह है कि इस कार्यक्रम को करने से पहले मैंने कई लोगों से पूछा इस बारे में, और कुछ पार्लियामेंटेरियन से भी पूछा, लेकिन इस विषय पर उनकी नजर यहां नहीं थी जहां मैं आपके सामने ये पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, बात यह है कि डिप्टी स्पीकर भी
हाउस में एक इंडिपेंडेंट हैसियत रखता है, वो स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं है। याद रखिए मेरे शब्दों को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कॉल एंड शक्धर जो ग्रंथ है, जो इसके आधार पर भारत में पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग है, जो पार्लियामेंट्री जो प्रक्रिया है, नियमावली है, जो भी आप कह लीजिए, उसको गाइड करने वाली जो ग्रंथावली है, जो ग्रंथ है, उसका नाम है कॉल एंड शक्धर। कॉल एंड शक्धर ये दो लेखक थे जिन्होंने वो लिखा है। तो कॉल एंड शक्धर ने इस बारे में जो लिखा है, उस एक छोटे पैरे को मैं आपके सामने सुना देता हूं। इसमें साफ लिखा गया है कि द ऑफिस ऑफ द डिप्टी स्पीकर हैज ग्रोन इन इंपॉर्टेंस and has come to acquire a more prominent position after the enforcement of the Constitution in 1950. Like the Speaker, the Deputy Speaker is elected by the Lok Sabha from amongst its members. Deputy Speaker is not subordinate to the Speaker but holds an independent position and is answerable to the House alone. इसका मतलब यह है कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर का के मातहत नहीं है, वह एक स्वतंत्र, उसकी एक पोजीशन है, उसका एक स्वतंत्र स्थान है और वह हाउस के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि हाउस ही उसको भी चुनता है। जैसे स्पीकर का चयन हाउस करता है, वैसे ही हाउस यानी सदन, सदन डिप्टी स्पीकर का चयन करता है। इसलिए आंसरेबल किसके प्रति है? स्पीकर के प्रति नहीं है, जवाबदेह जो है वो सदन के प्रति है। आगे कहता है, अगला पैरा है, ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द हाउस और अंटिल ही हिमसेल्फ रिजाइन्स हिज ऑफिस और ही or is removed by a resolution of the house passed by a majority members of the house as mandated by article 94 of the constitution. तो कॉल एंड शक्धर का जो ग्रंथ है वो एनालाइज करता है डिप्टी स्पीकर की स्वतंत्रता, उसकी अस्मिता, उसकी हैसियत और उसकी भूमिका इस रूप में। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि ये सरकार डिप्टी स्पीकर के पद पर किसी स्वतंत्र चेता व्यक्ति को, ऐसे किसी व्यक्ति को वो डिप्टी स्पीकर के पद पर नहीं बैठाना चाहते, ऐसा मुझे लग रहा है। यही कारण है कि उन्होंने स्पीकर पद पर ओम बिरला साहब के लिए जब बात उनकी अपोजिशन पार्टी से चली तो डिप्टी स्पीकर के लिए उन्होंने कोई एश्योरेंस देने से साफ इनकार कर दिया कि अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर का पद देंगे, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद भी बहुत महत्वपूर्ण है, हाउस में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो पैरा मैंने आपको पढ़कर सुनाया, ये उसका सबसे बड़ा रहस्य है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस सरकार में सबसे बड़ा दल है चलाने वाला, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इंस्टीट्यूशंस के साथ, संस्थाओं के साथ उसका जो रिश्ता है वो बहुत सहज नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जो उसकी सहिष्णुता है, जो उसकी अप्रोच है, उसमें जरूर कठिनाई है, जरूर समस्या है। और यही कारण है कि डिप्टी स्पीकर का पद पिछली बार भी खाली रखा गया, 5 साल तक ऐसा बहुत कम हुआ है, और इस बार क्या होगा मैं नहीं जानता। तो दोस्तों, ये बातें डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या समस्या है सत्ता पक्ष की, इसको मैं आपके सामने जरूर पेश करना चाहता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।